बेटा दोबारा क्वेश्चन समझ लो। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। एक बार फिर से समझ लो, दिया है। देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, बताओ वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई कितनी है? 10। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई को हम y1 से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम h डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल यहाँ y1 से प्रदर्शित किया तो y1 समझ लो। वस्तु की लंबाई y1 बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बेटा फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ठीक है ना, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी f बराबर कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस लिखा हुआ है तो हमने प्लस में करी, और अगर अवतल लेंस होता तो माइनस में करते, ठीक है। फिर कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, या 60 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 60। तो वस्तु की दूरी को u कहते हैं, तो u बराबर -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु लेंस के सामने इसलिए माइनस में आया है। फिर ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए, और इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। बच्चों 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 20। 1/b, b की वैल्यू कितनी है? नहीं दी हुई है, पता ही नहीं कि कितनी दूर वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, तो b का b रख लिया, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? 60 नहीं, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/20 बराबर 1/b। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस 1/60, तो उसके बाद बेटा क्या होगा? 60 हम इधर ले आए बराबर के, अभी बराबर के 60 उधर है, देखो ध्यान से। अब हमको इधर लेके आना, तो 1/20 माइनस 1/60। सवाल है कि साहब यहाँ तो प्लस 1/60 था, तो जो इधर आएगा माइनस कैसे हो गया? क्योंकि कोई चीज बराबर के उधर से इधर आती है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए बेटा अगर यहाँ पर बताओ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता? तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो -1/60 बराबर उधर क्या बचा? 1/b। अब ध्यान देखिए, या तो लासा वाला मेथड हल करो भाई, इनका लासा लो, जितना आएगा काटो पीटो। दूसरा तरीका यह है 1 घंटे में लासा निकालोगे, हो सकता है तुम्हारा सवाल गलत हो जाए लासा के हिसाब से, तो क्या करना? कैंची वाली गुणा कर लो, ठीक है, जिसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो बेटा क्या करा? 60 एकम 60 माइनस 20 एकम 20, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे की गुणा कर लो, 20 और 60 की गुणा 1200 आएगी, करके देख लेना। क्यों? देखो 1 घंटा लगेगी गुणा करने में, ऐसे करके करो, 1 0 1 0 2 0, इधर बचे 2 इधर बचे 6, 2 छंग 11 हो गई, सही है, बराबर 1/b। अब बेटा देखो बताओ, इसमें से ये घटाए कितने बचे? 40 बचे, ठीक है, बटे 1200। 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये 0 यहाँ रख लिया। 1/30, देखो ये लिखा है 1/30 बराबर 1/b, तो b की वैल्यू 30। यहाँ पर आप गड़बड़ा जाओगे तो उल्टा कर दो, 30/1 बराबर 30, b/1 बराबर b। और भैया अगर जो ना कर मिला तो ऐसा करके कर दियो, b एकम b और 30 एकम 30, बात खत्म, क्योंकि कैंची वाली गुणा होगी ना बराबर वाली। अब यहाँ नीचे नीचे की गुणा नहीं होगी, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है, इसलिए। अब देखिए, अब हमने फार्मूला दूसरा लगाया है बच्चों, आवर्धन वाला। कौन सा फार्मूला है? आवर्धन वाला फार्मूला है। आवर्धन बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए? आवर्धन m बराबर, हाँ ये आवर्धन लिखा हुआ है, आवर्धन m बराबर
y2 बटे y1 बराबर b बटे u। ये किसके लिए है? लेंस के लिए है। किसके लिए? लेंस के लिए। और अगर यही दर्पण वाली बात हो जाती प्रश्न में तो यहाँ माइनस चिन्ह आता। सही है। अब देखिए ध्यान से y2, अब यहाँ पर y2 का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई जो नहीं दी हुई है, तो y2 लिख दिया बटे y1। y1 की वैल्यू कितनी है? देखो ये है लिखी हुई कितनी? 10, तो हमने 10 लिख दिया बराबर b की वैल्यू कितनी है तुम बताओ? b की वैल्यू कितनी आई? ये लिखी हुई है कहीं पर या इधर कहीं लिखी हुई है? b बराबर 30। वेरी गुड। और u बराबर -60। कहाँ से देखी? ये है u बराबर -60। देखो बेटा ध्यान से देखिए, नीचे से नीचे वाले कट जाते हैं। 0 से 0 काट दिया। अगर नहीं काटते तो 30 के 0 से 60 का 0 काटते। समझ गए कैसे काट दो? बात भाई आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, y, हाँ बस इधर कुछ नहीं बचा तो y2 बचा बराबर 30 बटे -6। 6 कम 6 पंजे, तो y2 बराबर -5। ये -5 सेंटीमीटर किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी है? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो देखो बेटा, अब माइनस बता रहा है प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा। और अगर कहूँ ये प्लस आ जाता तो ऊपर बनाते। ये नोट करने वाली बात है। तो बेटा अब समझ लो, आकार क्या पूछा है? ये पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? लेंस के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब बनेगा लेंस के पीछे। चलो चलिए, लेंस के पीछे। और क्या कहेगा? आकार। तुम बताओ, हमें बताओ जो प्रतिबिंब बनो है बेटा वो उसको आकार का है। कितना सेंटीमीटर लंबा है? 5। तो प्रतिबिंब का आकार कितना है? प्रतिबिंब का आकार 5 सेंटीमीटर लंबा है। सही है। दो चीजें आएगी। अब प्रकृति, प्रतिबिंब उल्टा है सीधा है? हाँ, तो कैसा है? प्रतिबिंब उल्टा होगा या उल्टा बनेगा। अगर संक्षेप में कही जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब लेंस के पीछे उल्टा और 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, चलो कर लो जल्दी से।